हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 दे रखा हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें प्रश्न दे रखा है, सबसे पहले तो हमें इसमें रैखिक समीकरण बनानी है, उसके बाद क्या करना है, इसका ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करना है इसका। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी है। तो उसके बाद क्या बोला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या दे बोला है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माना लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या मान लिया हमने x, और लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या मान ली हमने y। तो प्रश्न अनुसार क्या आएगा आपका, प्रश्न अनुसार तो क्या बोला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने 10, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो कुल कितने हो गए 10। तो x प्लस में y कितना आ जाएगा 10। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। उसके बाद क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या क्या हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की x है, इससे कितनी हो 4 अधिक, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। तो अब इसका ग्राफ निरूपण क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 दे रखी हमें, x प्लस में y बराबर में 10। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x बराबर में 10 माइनस y, y इधर जाएगा माइनस का। इसी तरह से यहां से y बराबर क्या दे रखा, x प्लस में 4। ठीक है, तो यदि हम x का मान y का मान 5 ले, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस 5, तो x का मान कितना है हमारा 5। तो इसके बाद क्या लोगे, y का मान यदि हम 4 ले, y का मान अगर हम 4 ले, ठीक है, तो x कितना आएगा हमारा 10 माइनस 4, कितना आया 6। ठीक है, तो कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होगी इसमें ग्राफ के लिए। तो यहां से क्या आएगी आपकी टेबल, x y। सबसे पहले क्या लिया, y हमने 5 लिया, तो x हमारा कितना आया 5। y हमने 4 लिया, तो x कितना है हमारा 6। अब यहां से निकालेंगे, यदि हम y का मान x का मान x बराबर 3 ले, तो y कितना आएगा, 3 प्लस में 4 कितने आए 7। यदि x का मान हम 4 ले, ठीक है, तो y कितना आएगा, y बराबर 4 प्लस में 4 कितने आए 8। तो यहां से आपकी टेबल क्या बनेगी, x कितना लिया 3, तो y कितना आया 7, x लिया 4, y कितना आया 8। तो यहाँ पे जो x और y के मान लिए मान हमेशा हमें छोटे लेने हैं, जिससे आप जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें आपको आसानी होगी। तो अब इसका ग्राफ निरूपण क्या होगा, तो इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे, उसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, और ये क्या होता है हमारे यहाँ पॉइंट 0। ठीक है, तो टेबल क्या आई थी हमारी, एक्स ये दे रखी, पहली टेबल ये है और दूसरी ये है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है एक्स का सबसे बड़ा मान कितना, इसमें 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दे रखे, यानी कि एक्स का सबसे बड़ा मान हमारा 6 है, यानी कि जो हम पॉइंट लेने हैं वो अधिकतम 6 तक लेंगे। तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है, तो ये 2 2 का डिफरेंस लेंगे, 2 4 और 6। इसी तरह से इस तरफ लेंगे माइनस के, -2 -4 और -6, -2 -4 -6। अब प्लस के देखने हमें, y के देखने, y का सबसे बड़ा मान कितना है, यहाँ पर 5 दे रखा और यहाँ पर कितना 8, तो कहाँ तक लाइन लगाएंगे, 8 तक, 2 3 4, 2 4 6 और 8। ठीक है, तो अब ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले क्या दे रखा हमारा, x कितना है 5, तो x 5 कितना आएगा हमारा, 4 और 1 5, x 5 यहाँ पर आएगा हमारा। इसकी सीधे में हमें क्या देखना है, y कितना देखना है, y भी 5, x 5 ये है तो y 5 यहाँ पे, इसकी सीधे में इसके ऊपर, तो ये आएगा हमारा पॉइंट। क्या मान लिया, पॉइंट A, 5 और 5। उसके बाद ये क्या दे रखा, x हमारा 6 है और y हमारा कितना है 4, तो x 6 ये, y 4 कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा B, 6 4। अब इसको आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन। उसके बाद क्या है, सेकंड जो इक्वेशन थी उसका, x हमारा 3 है, y हमारा 7 है, x 3 इसके बीच में आएगा यहाँ पर, और y कितना 7, 7 कहाँ पर आएगा, 6 और 1 7 यहाँ पे आएगा। क्या दे रखा है, 3 और 7, ये पॉइंट क्या हो गया C। उसके बाद क्या दे रखा है, x हमारा 4 है, y कितना है 8, x हमारा 4 ये है और y 8 कहाँ पर आएगा, इसकी सीध में यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा D, 4 और 8। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये जो पॉइंट है इस पर काट रहे हैं, यानी कि दोनों लाइनें जो जहां पर काट रहे हैं वो पॉइंट क्या दे रखा हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ई पॉइंट मान लो इसको, तो ई पॉइंट क्या दे आया हमारा, इसकी सीध में देखेंगे तो ये क्या है हमारा 3, x कितना है 3, और इसकी सीध में y कितना है 6 और 1 7। ठीक है, यानी कि ये क्या है इसका सॉल्यूशन। तो आपको लिखना किस तरह से है, किस तरह से लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, बिंदु A व बिंदु B को मिलाने से रेखा AB प्राप्त होती है, जो समीकरण
एक को निरूपित करती है। ठीक है, ये थी हमारी, ये क्या था, ए और बी। तो ये समीकरण ए किसको निरूपित करेगी, हमारी एक को। इसी तरह से बिंदु सी और डी को मिलाने पर, ये सी था और ये क्या था हमारा, डी। ठीक है, तो मिलाने पर क्या लिखोगे, बिंदु सी व डी को मिलाने से रेखा सी डी प्राप्त होगी, जो समीकरण 2 को निरूपित करती है। तथा रेखा ए बी व सी डी बिंदु ई क्या आया था, ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ई पर काटती है आपस में। ई बिंदु क्या आया था, 3 और 7। बिंदु ई क्या आया था, 3 7 पर काटती है। ठीक है, तो अब इष्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, तो इसलिए x बराबर कितना है हमारा, 3। x ये क्या था, x और ये y, तो y क्या आया, y बराबर में 7। तो x क्या था हमारा, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी आई, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आई, लड़कियों की संख्या बराबर में 7। तो ये क्या था इसका ग्राफ विधि द्वारा हल। इसके बाद करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या माना हमने, x रुपए। ठीक है, तो इसी तरह से एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या माना हमने, y रुपए। प्रश्न अनुसार क्या आएगा हमारा, प्रश्न अनुसार एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x। एक कलम का मूल्य y है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। और कुल रुपए कितने दे रखे, 50, यानी कि ये दोनों मिलाकर कितने में खरीदी हमने, 50 में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 1। तो उसके बाद क्या दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, एक पेंसिल का x है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। एक कलम का 5 है, तो 5, एक कलम का y है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y। और कुल रुपए कितने हैं, 46। तो ये क्या आ जाएगी हमारी समीकरण 2। तो इसके बाद क्या करना है, इसका ग्राफीय निरूपण क्या आएगा हमारा, ग्राफीय निरूपण। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 5x प्लस में 7y बराबर में 50। तो यहां से x का मान क्या आएगा, 5x बराबर 50, ये इधर जाएगा माइनस के 7y, तो x क्या आएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5। इसी तरह से समीकरण दूसरे से 7x प्लस में 5y बराबर में 46, तो 5y क्या आएंगे, ये इधर जाएगा माइनस का, 46 माइनस 7x। ठीक है, तो y क्या आएगा आपका
46 माइनस 7x बटे में 5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे y का मान, तो हमें क्या मिलेगा x का मान। तो y बराबर क्या रखोगे आप, देखो y का मान ऐसा लेना है कि गुणा करने पर जो संख्या है हमारी और इसमें से घटाए तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए हमारा। तो ऐसी संख्या लेनी है। अगर हम y का मान 5 ले तो 7 गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 35। 50 माइनस कितने आ जाएंगे 35। ठीक है, 50 में से 35 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 15, और 15 को 5 से भाग करोगे कितने में जाएगा 3 पे। ठीक है, तो y कितना लिया हमने 5, तो x कितना है हमारा 3। अब y हमने क्या लिया, y अगर हम 0 लेते हैं तो x क्या आएगा हमारा 7 गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 50 बटे में 5। 5 से इसको काटोगे कितना आएगा 10। तो हमारी टेबल क्या आएगी, तो y का मान किया हमने 5, तो x कितना है हमारा 3। y हमने 0 लिया, x कितना है हमारा 10। तो यहाँ से इसी तरह से करेंगे। x का मान अगर हम ऐसा मान लेना है कि जिससे 5 से डिवाइड हो जाए, तो क्या लोगे, यदि x का मान हम 2 ले, ठीक है, यदि x का मान हमने क्या लिया 2, तो y कितना आया 2। 2 से तो नहीं जाएगा, क्या लोगे, तो 2 की जगह अगर x का मान हम 3 ले तो क्या आएगा 7 या 21। 46 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे 25। ठीक है, 25 को 5 से भाग दोगे कितना आएगा 5। तो एक और लोगे, यदि x का मान हम 8 ले तो y कितना आएगा 8 और 7 56। 56 माइनस करोगे कितने बचेंगे 20। 20 बचेंगे कितने 10 बचेंगे। तो माइनस के कितने बचे 10। 5 से इसको भाग दोगे कितने बचेगा 5 दूनी 10। तो कितने में जाएगा -2 पे। तो यहाँ से टेबल क्या आ जाएगी हमारी, x कितना लिया हमने 3, तो y कितना आया 5। x लिया हमने 8, y कितना आया -2। तो अब क्या करोगे इसका ग्राफ, तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश। ठीक है, तो x के टेबल क्या है हमारी, एक तो ये है और एक ये। तो यहाँ से x का हाईएस्ट मान कितना 10, तो यानी कि हमें 10 तक लेने हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या लोगे 2 2 का डिफरेंस लेके चलोगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ तक 10 आ जाएंगे हमारे। तो 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 -4। ठीक है, इसी तरह से -2 -4। तो y का देखनी हमें, y का हाईएस्ट कितना दे रखा है 5 और यहाँ पर भी 5 है। तो क्या आएगा 2 4 6 8। तो अब क्या करना, पहली टेबल क्या दे रखे, x हमारा 3 है तो y क्या आएगा 5। 3 कहाँ आएगा इसके बीच में, x हमारा 3 है तो y 5 कहाँ पर आएगा हमारा 4 और 1 5 यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा y हमारा 0 है, x हमारा 10 है और y हमारा 0। तो कहाँ पे आएगा
एक्स हमने क्या लिया था, सॉरी वाई हमारा 0 था, तो एक्स हमारा कितना आया था 10। वाई 0 है तो एक्स 10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसके सीधे में, ये 0 है। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या दे रखा है, दूसरी टेबल क्या दे रखी है हमारी, एक्स हमारा कितना दे रखा है 3, तो वाई 5, एक्स हमारा 3 और वाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट सेम हो जाएगा दोनों में कॉमन। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स हमारा 8 है, वाई हमारा -2, तो -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इसके सीध में। एक्स हमारा 8 और वाई हमारा -2, तो इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये पॉइंट क्या आया हमारा, ये पॉइंट क्या था ए, ये बी और ये सी। ठीक है, और डी पॉइंट भी क्या है हमारा, ये सेम ही है। तो सॉल्यूशन क्या आया हमारा, अब यहाँ पे देखो जहाँ पर ये लाइन काट रही है हमारी आपस में, इसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसकी सीध में एक्स देखेंगे, एक्स कितना है हमारे यहाँ 3, और इसके सीधे में वाई देखेंगे, वाई कितना है हमारा 5। तो ये पॉइंट क्या आए थे हमारे, एक्स हमारा 3 और वाई हमारा 5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हमारा आया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य क्या आया 5 रुपये। तो किस तरह से लिखोगे आप इसको, तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु सेम उसी तरह से लिखना, बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने पर रेखा ए बी प्राप्त होती है। जो समीकरण एक को निरूपित करती है और बिंदु सी व डी को मिलाने पर रेखा सी डी प्राप्त होती है जो समीकरण 2 को निरूपित करती है। ठीक है, रेखा ए बी व सी डी, ए बी व सी डी किस बिंदु पर काटती है, ए बी व सी डी बिंदु ई मान लोगे, ई बिंदु क्या आया था आपका 3 व 5 पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आया हमारा, x बराबर क्या आया 3 और y क्या आया हमारा 5। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या आया, एक पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपये। ठीक है, और एक कलम का मूल्य क्या आया, का मूल्य कितना आया 5 रुपये। ठीक है, तो ये क्या था इसका सॉल्यूशन।